ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानमुद्राचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवं अचलमणोपं चन्द्रपते गच्छामि समयपाहुडमिणमो शुद्धकेवली निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार परमानंद में समय सार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में जहाँ व्यवहार का मत गाथा 84 में दिखाया था कि आत्मा उद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है। अब वो व्यवहार के कथन में दोष बताते हैं। इसके लिए यह 85वीं गाथा अवतरित होती है, जिसमें आचार्य भगवंत कहते हैं यदि पोगलकम मीडम तो बदितम चेव वेद यदि आदा दो क्रियावधिरितो सच्च देशो जिड़ाव मदम उद्गल कर्म जीव जो करे उनको ही जो जीव भोगवे जिनको असम्मत दुक्रिया से आत्मा तन में हुआ। यदि आत्मा इस उद्गल कर्म को करता है और उसका ही वेदन करता है, भोगता है, तो वह आत्मा दो क्रियाओं से अभिन्न है। ऐसा प्रसंग आता है, परंतु वह जिन देव का मत नहीं है। क्या समझना? आत्मा इस उद्गल कर्म को करता है और उसका ही वेदन करता है, भोगता है, तो वह आत्मा दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरता है। माने आत्मा पुद्गल की क्रिया भी करता है, पुद्गल को भी भोगता है, और आत्मा को भी करता भोगता है। तो फिर दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरा आत्मा, ऐसा प्रसंग आता है। परंतु यह जिन देव का मत नहीं है। माने जो असद्भूत व्यवहार न से जो कहा गया है वह जिन देव का मत नहीं। क्या समझ? कहना भी पड़ रहा है, लेकिन वह जिन देव का मत नहीं, वो अज्ञानियों का मत है। जो व्यवहार कहता है वह अज्ञानियों का मत है। इससे यह बात यहाँ स्पष्ट होती है। टीकाकार कहते हैं प्रथम तो इस लोक में जो क्रिया है वह समस्त ही परिणाम स्वरूप है, इसलिए वह परिणाम ही है, उससे आत्मा कोई भिन्न वस्तु नहीं है। ता परिणाम और परिणामी द्रव्य दोनों अभिन्न वस्तुएं हैं,
पृथक पृथक दो वस्तुएं नहीं हैं, अतः परिणाम परिणामी से पृथक नहीं है। इससे यह निश्चित होता है कि जो कुछ भी क्रिया है वह क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है। आचार्य देव इतना स्पष्ट कहते हैं, फिर भी इसी शास्त्र के माध्यम से विपरीत प्रचार कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो लोगों को ऐसा बैठ रहा है कि इस सही बात सुनने को तैयार नहीं। टीकाकार आचार्य कहते हैं, प्रथम तो इस श्लोक में जो क्रिया है वह समस्त ही परिणाम स्वरूप। क्या समझ में भाई, परिणाम ही क्रिया है, तो क्रिया वैसे परिणति को कहते हैं, माने जो बदलाव होता है उसको परिणति कहते हैं, उसको ही क्रिया कहते हैं। और पूर्व परिणाम व्यय होता है और नया परिणाम होता है, तो क्रिया नहीं हो तो परिणाम बदलेगा कैसे? इसलिए जो क्रिया है वह समस्त ही परिणाम स्वरूप है, इसलिए वह परिणाम ही है, उससे अलग कोई भिन्न वस्तु नहीं। क्या समझना? माने परिणाम से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। परिणाम से परिणाम वस्तु भिन्न और द्रव्य वस्तु भिन्न, ये जैन दर्शन का वचन ही नहीं। क्या समझना? किसी अपेक्षा से नहीं। क्या पता नहीं कैसे ये जैन दर्शन का वचन माना जा रहा है, और समय सार के जिनका नाम ही समय सार का पर्यायवाची हो गया। क्या समझना? में प्रसिद्ध, और उनके द्वारा ऐसी व्याख्या हो गई, लास्ट में बस एक ही समाधान मिलता है कि पंचम काल। इसमें कुछ ऐसा ही होना था, सोच लगता है कि किसी अपेक्षा से ये बात नहीं है, स्पष्ट निषेध है कि उससे अलग कोई भिन्न वस्तु नहीं है। किससे भिन्न वस्तु नहीं है? परिणाम से भिन्न वस्तु नहीं है। परिणाम और परिणामी द्रव्य दोनों अभिन्न वस्तुएं हैं। क्या समझ? परिणाम और परिणामी द्रव्य, परिणामी द्रव्य है और परिणाम उसका एक समय का परिणमन है। तो परिणाम और परिणामी द्रव्य दोनों अभिन्न वस्तुएं हैं, दोनों अभिन्न हैं। क्या समझ में? इनमें भिन्नता की कल्पना ही बिल्कुल मिथ्या है। पृथक पृथक दो वस्तुएं नहीं हैं। क्या समझ? पृथक पृथक दो वस्तुएं नहीं हैं, जबकि अनुशीलन में लिखा है कि समय सार का प्रतिपाद्य तो पर्यायों से पृथक भगवान आत्मा है। पृथक शब्द डाला है उन्होंने। क्या समझ? हाँ, पर्यायों से पृथक भगवान आत्मा समय सार का प्रतिपाद्य है। तो सातवीं गाथा में तो कही है, लेकिन उन्होंने प्रतिपाद्य ही ये कहा, समय सार का प्रतिपाद्य पर्यायों से पृथक भगवान आत्मा। क्या लोग कहते तुम विरोध कर, क्या करें? तो ऐसा लगता है कि ये असत्य को असत्य रूप दिखाना भी सत्य होता है। क्या? जब तक ये बात असत्य नहीं लगेगी तब तक वह सत्य बात को समझ नहीं सकता।
क्या समझ में? जब तक श्रोता को ये बात नहीं बैठेगी कि ये जो प्रचार हुआ है वो असत्य है, तब तक वो सत्य सुन कैसे पाएगा? नहीं, सुनता ही नहीं। वो पढ़ के चुका है कि पर्यायों से पृथक भगवान आत्मा, और ग्रंथों की अपेक्षा तो मान भी ले। क्या समझ में? लेकिन समय सार में तो आत्मा पर्यायों से पृथक ही दिखाए। क्या समझ में? और ये समय सार ही कहता है। आप लोग तो एक एक शब्द सुन रहे, कहीं ये बात ही नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं। पृथक पृथक दो वस्तुएं नहीं है, अतः परिणाम परिणामी से पृथक नहीं है। प्रवचन सार की 10वीं गाथा में तो कहा है कि परिणाम से भिन्न वस्तु नहीं, वस्तु से भिन्न परिणाम नहीं। क्या समझ? ये ऐसा असत्य है गधे के सींगवत। जैसे गधे के सींग नहीं होते हैं, ऐसे ही परिणाम बिना का वस्तु नहीं होती, और वस्तु बिना का परिणाम। आज प्रचार है परिणाम बिना का अपरिणामी द्रव्य। क्या समझ? क्या समझ? ऐसा उल्टा प्रचार हो गया, और वो भी समय सार के नाम से। ऐसा प्रचार करने वाले, कहने वाले आज इस युग में समय सार शिरोमणि कहे जाते। क्या क्या है? पंचम काल का ही प्रभाव है कि समय सार का विपरीत उपदेश करने वाले और समय सार शिरोमणि कहे जाते हैं। क्या? संसार लंबा है, तभी जो है ऐसी बुद्धि हो रही है। क्या? सम्यक दर्शन तो दूर, देशना लब्धि नहीं हो पा रही। क्या? तो ऐसे परिणाम वालों को तो विशुद्ध लब्धि भी नहीं। विशुद्धि लब्धि तो उनको है जो इस भ्रम में है, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या समझ? जो समझना चाहते हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें उपदेश नहीं मिल रहा है, वे विशुद्ध लब्धि वाले हैं। और जो उल्टा प्रचार ही कर रहे हैं, वे विशुद्ध लब्धि वाले कहाँ? हाँ, तो विशुद्ध लब्धि भी नहीं। श्रोताओं को विशुद्ध लब्धि है। श्रोता तो यही उसे सत्य समझकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या समझ में? और वे तो लगे हैं कि हमें आत्मानुभव हो जाए। नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात। तो श्रोताओं को तो विशुद्ध लब्धि है, देशना लब्धि नहीं हो पा रही है। विशुद्ध माने परिणामों की सरलता, स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, विशुद्ध लब्धि है। अब देशना लब्धि कि उस उपदेश को यथावत सुनना, ग्रहण करना, वो उपदेश यथावत मिल ही नहीं रहा उनको, तो अभी देशना लब्धि नहीं हो पा रही। प्रायोग्य और करण कहाँ से होगा? अब यही कह देना कटु सत्य। अतः परिणाम परिणामी से पृथक नहीं है ही नहीं। इससे निश्चित होता है जो कुछ भी क्रिया है वह क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी क्रिया है वो क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है। अब कैसे प्रवचन कर गए? अब ये भी आपने सुन लिया, समझ लिया। यहाँ ऐसा कहा गया, हाँ, यहाँ पर द्रव्य से भिन्न बताना प्रयोजन है, इसलिए यहाँ ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वैसे तो निर्मल पर्याय भी द्रव्य से भिन्न है।
है? क्या अनेकांत? अनेकांत थोड़ी है। मिथ्या अनेकांत। इस प्रकार क्रिया और क्रियावान में अभिन्नता है। देखो फिर कह रहे हैं चार अमृतचंद देव बार बार इस बात को दोहरा रहे कि क्रिया और क्रियावान माने द्रव्य में अभिन्नता है। ऐसी वस्तु की मर्यादा होने से जिस प्रकार जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव से उसे ही अपने परिणाम का अनुभव करता है, भोगता है, उस प्रकार यदि जीव व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल को भी करे, पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से उसी का अनुभव भी करे या भोगे, तो अपनी और पर की मिली हुई दो क्रियाओं में अभिन्नता ठहरती है। ऐसा प्रसंग होने पर स्व और पर के भेद का अभाव होता है। अतः तब अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभवता मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा है। अतः वह जिनके मत से बाहर है। क्या समझ हैं? हाँ, दो क्रिया का एकत्व। इस प्रकार क्रिया और क्रियावान में अभिन्नता है। प्रत्येक द्रव्य क्रियाशील है और वो द्रव्य क्रियावान है। जीव अपनी क्रिया करता है, पुद्गल अपनी क्रिया करता है। क्रिया के बिना का कोई द्रव्य जगत में है ही नहीं। क्या समझ में? क्यों? क्रिया और क्रियावान में अभिन्नता है। ऐसी वस्तु की मर्यादा होने से जिस प्रकार जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव से उसे ही अपने परिणाम का अनुभव करता है, भोगता है, ऐसी वस्तु की मर्यादा है। क्या समझ में? कि जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाव्य भावक भाव से उसे ही अपने परिणाम का अनुभव करता है, भोगता है, वेदन करता है, स्वाद लेता है। कौन? जीव। क्या समझ? उसी प्रकार यदि जीव व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से उसी का अनुभव भी करे या भोगे, तो अपनी और पर की मिली हुई दो क्रियाओं में अभिन्नता ठहरती है। क्या समझ में? वह अपने परिणाम को करता और भोगता है जीव, और पुद्गल के कर्म को भी व्याप्य व्यापक भाव से करे और भाव्य भावक भाव से भोगे, तो अपनी और पर की मिली हुई दो क्रियाओं में अभिन्नता ठहरती है। क्या समझ में? दो क्रियाओं की अभिन्नता ठहरती है। वह कैसे संभव है? क्या समझ में? अर्थात असंभव है कि जीव अपनी क्रिया भी करे और पुद्गल की क्रिया भी करे, अपनी के अपने परिणाम को भी भोगे और पुद्गल के कर्म परिणाम को भी भोगे। ऐसी दो क्रियाओं में अभिन्नता ठहरती है। ऐसा प्रसंग होने पर स्व और पर के भेद का अभाव होता है। फिर स्व पर का भेद ही नहीं रहेगा। क्या समझ में? तब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जीव पुद्गल की क्रिया करेगा और अपनी क्रिया भी करेगा, तो ये तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो स्व पर के भेद का अभाव ही नहीं रहेगा। तब अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभवता मिथ्या दृष्टि होता है। इस प्रकार अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा। क्या समझ?
का अनुभव मिथ्या दृष्टि है। जो अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। कौन होता है मिथ्या दृष्टि? जो अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा को अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा है। सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं कहा। अतः वह जिनेन्द्र भगवान के मत से बाहर है। वो अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा मानता है ना, जैसे ये 8 कर्म और आत्मा सबको मानता है एक। क्या समझ में? सबको एक आत्मा मानता है। ऐसा जो अनुभवता है वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा वस्तु स्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा है। जिनेन्द्र भगवान के मत से वह बाहर है। क्या समझ? जिनेन्द्र भगवान का मत ऐसा नहीं। जिसका मत ऐसा है वह जिनेन्द्र भगवान के मत से बाहर है। भावार्थ में पंडित जयचंद जी कहते हैं 2 द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही होती है। क्या समझ में? 2 द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही होती है। उसमें कोई गुंजाइश को जगह नहीं है। यदि पर्याय परद्रव्य है, क्या समझना, तो फिर 2 द्रव्यों की क्रिया अभिन्न हो गई ना। क्या समझना? जब पर्याय निर्मल पर्याय या विकारी पर्याय उद्गल द्रव्य में डाली तो अपनी पर्याय को उसमें मिला दिया। टोडरमल जी साहब कहते हैं अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना। क्या समझना? किसी ने पर का अंश अपने में मिलाया, तुमने अपना अंश पर में मिला दिया। अंतर क्या रहा? 2 द्रव्यों की क्रियाएं भिन्न ही होती हैं, अभिन्न होती ही नहीं। क्या समझ? ऐसा नहीं कि भिन्न भी होती हैं और अभिन्न भी होती हैं, ऐसा नहीं चलेगा। भिन्न ही होती हैं। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता। क्या समझना? ऐसा नहीं कहा कि द्रव्य के षटकारक पर्याय नहीं करती और पर्याय के षटकारक द्रव्य नहीं करता। ऐसा नहीं। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता। इसलिए जो पुरुष 2 क्रियाओं का कर्ता एक द्रव्य को मानता है, क्या तो 2 क्रियाओं का कर्ता एक द्रव्य को मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्या समझ? क्योंकि 2 द्रव्यों की क्रिया को एक द्रव्य की क्रिया मानना यह जिनदेव का मत नहीं है। क्या समझना? जीव अपने परिणाम को भी करता है और जीव कर्म को भी करता है। क्या समझना? तो कहते हैं ऐसा जिनदेव का मत नहीं है कि जीव अपना काम भी करे और दूसरे का भी काम करे। कर ही नहीं सकता। क्या समझना? करे ऐसा मानना मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार इस गाथा की चर्चा।